नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का एक लेक्चर चैप्टर नंबर 4 जो टॉपिक है टॉर्क एंड करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि हमें टॉर्क का डिराइव करना है। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी कब, जब किसी कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अब देखिए, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम प्रोड्यूस करने के लिए क्या किए हैं, यहाँ पे दो परमानेंट मैग्नेट मतलब परमानेंट मैग्नेट रखे हैं, ठीक है। एक एन साइड हो गया, एक एस साइड हो गया। क्या होगा, यहाँ पे एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एन टू एस। अब बीच में हमने एक कॉइल रखा। कॉइल का जो है देखिए, ए साइड से जाते हुए बी तक जाते हुए सी डी ऐसे फिर बाहर निकल जा रहा है। मतलब कॉइल यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे खत्म हो जा रहा है। मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल, और इस रेक्टेंगुलर शेप के कॉइल को ए बी सी डी हम नामकरण कर रहे हैं। उसके बाद ए बी का जो लेंथ है स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं, और बी सी का जो लेंथ है स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। अब हम पता कर रहे हैं कि यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें दो कंडीशन हम सोच सकते हैं। पहला कंडीशन कि यहाँ पे एक, ये किस हिसाब से होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि एस रखा हुआ है, यहाँ पे एन रखा हुआ है, तो अभी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एन से एस की तरफ। तो अभी जो है ये जो कॉइल होगा इस तरह से, मतलब कि जो कॉइल के प्लेन होगा और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन होगा, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा, अर्थात क्या होगा, पैरेलल। ठीक है। अब पैरेलल के केस में देखेंगे तो इसमें जो 4 आर्म है, तो 4 आर्म पे कितना फोर्स लग रहा है। जब हम करंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वो करंट एक फोर्स फील करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो दो आर्म है 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और दो आर्म 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। जब 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा, और जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो वहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आई बी बी साइन थीटा। मतलब बन के आ जाएगा हमारे पास फोर्स एफ इज इक्वल्स टू आई स्मॉल बी इंटू कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से दिखाया गया है, F1 नीचे की तरफ, F2 ऊपर की तरफ, और दोनों की वैल्यू कितना है, I स्मॉल b इंटू कैपिटल B। स्मॉल b लेंथ हो गया, कैपिटल B क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो इस सिस्टम पे, मतलब कि कॉइल वाले सिस्टम पे जो टोटल फोर्स लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्स तो यहाँ पे 0 लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक टॉर्क लग रहा है। सबसे पहले अब तो एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये सोच सकते हैं, अभी तो ये प्लेन पैरेलल में, लेकिन दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये प्लेन कुछ एंगल बना रहा हो, किससे, मैग्नेटिक फील्ड बी से। तो कुछ एंगल की बात करेंगे तो इस कंडीशन में रखा गया है, ये प्लेन इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गया हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स भी उसी तरह F1 BIL हो जाएगा और F2 भी BIL। उस सिस्टम पे अभी भी जो फोर्स होगा टोटल फोर्स 0 ही वर्क कर रहा होगा, जबकि टॉर्क होगा। तो हम ये जो थीटा वाला केस है ये जनरल कंडीशन हो गया, तो टॉर्क की वैल्यू हम जनरल कंडीशन में ही निकाल देते हैं। तो क्या होगा, इस सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप, इस लूप पे जो मैग्नीट्यूड टॉर्क का लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा, टाउ बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताने के लिए क्या करेंगे, ये थीटा लग रहा है तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 80। अब 80 की वैल्यू हम साइन थीटा से निकाल के 80 इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे ए साइन थीटा, और फोर्स के जगह पे क्या है, BIL है, चाहे IBL है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, I के जगह पे I, मैग्नेटिक फील्ड B के जगह पे B, और L जो लेंथ है उसके जगह पे क्या हो जाएगा, स्मॉल b। स्मॉल b है यहाँ पे लेंथ, AB और CD है। फिर स्मॉल a BC का लेंथ इनटू साइन थीटा हो जाएगा।